मेरी वाले नहीं सर। ओके, तो कल तक जितना कराया था उसकी प्रैक्टिस कर ली है सभी ने? यस सर। तीसरे अंशु, बाकी सभी ने? सर अच्छे से वो नहीं समझ गए हैं। क्या नहीं करना है हमें? टॉपिक बताओ। सर वो कंपोजिशन वाला फंक्शन जो था, ओके, ठीक है। सर थोड़ा सा इसके उसको अलावा? रिकॉर्ड। ठीक है। और सर जो इसके कल अलावा? आपने सर जो कल आपने लास्ट में बताया था वो वाला भी नहीं आया। राइट टू लेफ्ट वो तो आ गया था कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चलता है। ओके, ठीक है। सर यस। ठीक है, तो वो कंपोजिशन वाले में प्रॉब्लम है। एनीवन एल्स? और किसी को किसी में दिक्कत है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने कल की क्लास मिस कर दी थी। क्यों मिस करी थी? रीजन? सर नेटवर्क इशू था पूरे गाँव में, आवाज़ नहीं आ रही थी सर आपकी रिकॉर्डिंग क्लियर। होती है इसकी? सर रिकॉर्डिंग अभी देखी तक थी? सर नो सर। ओके, ठीक है। और कल कुछ टास्क दिया था उन्होंने तुम्हें क्वेश्चंस कलेक्ट करने का, पांचू? यस सर। तो कलेक्ट किए ग्रुप में? मुझे शो नहीं हो रहे हैं एक्चुअली। हाँ था सर, कॉल बैक फंक्शन बस यही। नहीं, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन थे जो तुमसे बने नहीं थे, जो तुमने कल बोला था। नो सर, सर मेरे से सर कुछ क्वेश्चन बने नहीं थे उसमें सर, ऑब्जेक्ट के नहीं बने थे सर कुछ भी। ओके, तो आज 5 बजे तक कलेक्ट कर लो, ठीक है, ओके 15 क्वेश्चन जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, ओके जिसके ओके टॉपिक नहीं पड़े सभी से, और ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। ये तुम ओनली तुम्हारा टास्क है, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन, ठीक है। तो कंपोजिशन वाला करके देखेंगे। एंड कल मैंने क्या बोला था आपको, ऐड ऑपरेटर का बताया था। तो एक टास्क दिया था कि अगर मैं ओरिजिनल एरे में किसी ओरिजिनल एरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और उस वेरिएबल में अगर कोई चेंजेस परफॉर्म करता हूँ तो ओरिजिनल एरे ऑब्जेक्ट में क्यों चेंजेस होते हैं? किसी ने देखा घर जाके? ओके, ऐसा शांत मत रहो, नहीं देखा है तो नो बोलो, देखा है तो हाँ बोलो। सर देखा है बट समझ में नहीं आता कुछ। क्या समझ में नहीं आया? सर किशन, तुमने देखा है?
क्या सर क्लोजर बस फंक्शन? न्यू एरे का था क्या? नो किशन, किशन और सूर्यांशु, जो मैंने कल बताया था आपको स्ट्रैड ऑपरेटर में कॉपी स्टोर करने का। तो क्यों ऐसा होता है कि अगर मैं किसी एरे ऑफ स्टैट को किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ फिर से और उस वेरिएबल में चेंजेस परफॉर्म करता हूँ तो मेरे ओरिजिनल एरे में भी चेंजेस हो जाते हैं। ओरिजिनल एरे जो है शाइन कर दिए ना हम लोग न्यू एरे पे, उसके क्योंकि थ्रू सर वो ऐसा कॉपी रीजन है। होता है एक्चुअल पे, जब थ्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल में कॉपी होता है। वो तो सॉल्यूशन होता है बट प्रॉब्लम क्या है हमारी, ऐसा होता क्यों है? न्यू एरे में क्यों, ओरिजिनल एरे में भी चेंजेस क्यों होते हैं सर? हाँ, जो ओरिजिनल एरे है सर वो अब उसके एरे रिप्लेस होकर नेम अब न्यू एरे हो गया, तो उसके थ्रू होता है सर आई थिंक। बट चीज नहीं, आई थिंक नहीं, रियल रीजन बताओ अगर देखा है तो, अदरवाइज नो इशू, मैं चालू एक्सप्लेन किया था करूंगा। बट नो सर, सर्च नहीं किया था पता। बट एक्सप्लेन नहीं हो पाया अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको कुछ ऐसा टास्क दूंगा, ठीक है, तो कंप्लीट करना है, एटलीस्ट उसको यस देख के आना, ठीक है। अदरवाइज अगर ओके सर। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ गया आपका, सो आप बाहर हो जाओगे उसी टाइम। इट्स अ बेसिक जावास्क्रिप्ट, ओके। तो ठीक है, पहले वो समझते हैं कल का फंक्शन, फिर उसके बाद देखते हैं कि ओरिजिनल एरे में तो चेंजेस हैं, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में रहते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा वो फंक्शन, ठीक है, कंपोज फंक्शन। तो बेसिकली हम कंपोज फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? कंपोज फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल फंक्शंस को यूज करना रहता है एज अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल फंक्शन बनाए हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अब हमें इसे एक फ्लो में यूज करना है, मतलब या तो राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में क्या फर्क आएगा? तो या तो टॉप टू बॉटम चलेगा हमारा फंक्शन या बॉटम टू टॉप चलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा हमारे रिड्यूस के ऊपर। अब जब रिड्यूस पे ऊपर करो होवर हुआ है तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक मेथड है रिड्यूस, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन है, क्योंकि क्या लेके चलता है, प्रीवियस वैल्यू को लेके चलता है, करंट वैल्यू को लेके चलता है। प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, जब हम यहाँ पे 7 पास कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग में, तो 7 सबसे पहले जिस भी फंक्शन पे जाएगा वो डिपेंड करेगा हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं या बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो अगर हम टॉप का सिनेरियो लेके चल रहे हैं अभी, तो 7 + 5 कितना होता है, यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रीवियस वैल्यू देखूंगा, तो प्रीवियस वैल्यू के अंदर मेरे पास क्या मिल जाएगा, जो मेरे फंक्शंस की प्रीवियस वैल्यू है, तो 7 + 5 मुझे 12 मिल जाएगी। करंट वैल्यू में क्या जाएगा, करंट वैल्यू में एक्स की वैल्यू जाएगी जो कि मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू करंट वैल्यू में जाएगी, करंट इंडेक्स में मिलेगी। देन हमारे पास नंबर रहता है, एरे रहता है एंड एनी का सिंबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे पूरी डेफिनेशन है, कॉल द स्पेसिफाइड कॉलबैक फंक्शन फॉर ऑल द एलिमेंट इन एरे, द रिटर्न वैल्यू ऑफ द कॉलबैक function is the accumulated result and is provided as an argument in the next follow to the call. तो
जो प्रीवियस वैल्यू रहेगी, सपोज अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऐड में हमने 7 पास किया तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारी ऐड की क्या है, प्रीवियस वैल्यू है। जैसे ये मल्टीप्लाई में आएंगे तो हमारी प्रीवियस वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, करंट वैल्यू में। करंट वैल्यू में जब वो चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 12 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम 12 इंटू 3 करेंगे, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 36। 36 ठीक है, फिर 36 हमारी क्या हो गई है, प्रीवियस वैल्यू हो गई। प्रीवियस वैल्यू को जब हम पास करेंगे न्यू फंक्शन में तो वो उसकी क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू हो जाएगी। तो करंट वैल्यू अब क्या हो गई हमारी, सब्सट्रैक्ट के लिए एक्स की 36। ठीक है, फिर 36 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिड्यूस राइट करूंगा तो ये कैसे चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा, मतलब पहले ऐड चलेगा, फिर मल्टीप्लाई चलेगा, फिर सब्ट्रैक्ट चलेगा। अगर फंक्शंस लेवल पे देखें तो टॉप टू बॉटम चलेगा, पहले ऐड चलेगा, मल्टीप्लाई चलेगा, फिर सब्ट्रैक्ट चलेगा। यहाँ पे हमें 26 मिल गया। यस ठीक है, और अगर मैं इसे लेफ्ट टू राइट चलाना चाहूँ, मतलब पहले सब्ट्रैक्ट चले, फिर मल्टीप्लाई चले, फिर ऐड चले, तो हमें रिड्यूस लेफ्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई मेथड नहीं होती है, सिर्फ रिड्यूस लिखना है और हमारा फंक्शन अब चलने लगेगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, -4 आया। -4 कैसे आया, अब पहले क्या चला हमारा, सब्ट्रैक्ट चला, मतलब 7 माइनस 10 क्या आएगा, -3। ठीक है, अब -3 सब्ट्रैक्ट की प्रीवियस वैल्यू हो गई है क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई में जाएगी वो उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर -3 इंटू -3 होगा, तो -3 इंटू 3 होगा तो क्या होगा, -9 होगा। ठीक है, -9 मल्टीप्लाई की प्रीवियस वैल्यू रहेगी। देन जैसे ही हमारा लेफ्ट टू राइट में ऐड सबसे लास्ट में आएगा, ऐड कॉल होगा, तो यहाँ पे आएगा -9 प्लस 5। -9 और +5 क्या होता है, -4। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -4। ठीक है, एंड समझ में आया ये कैसे वर्क कर रहा है। इसके बहुत यस इजी सर वे भी है, आपको ये यूज करना कंपलसरी नहीं है, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है अभी इसमें, ये पूरा इसका नहीं सर सिंटैक्स है, अगर इसे समझोगे तो ये पूरा सिंटैक्स है। ठीक है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। सर हाँ, सर जो एरो फंक्शन के थ्रू आपने वो कोड कर रखा उसको थोड़ा और सेपरेट भी नहीं हो सकता, व्हाट क्वेश्चन, जो एरो फंक्शन के थ्रू आपने सब डिक्लेयर कर रखा है सर, उसको थोड़ा और हम्म, इजी वे में नहीं राइट कर सकते। कर सकते हैं हम, ब्रेक कर सकते हैं, बट तो फिर सर उसको ऐसा अच्छी कर सकते हैं, एक्सप्लेन हमें कर कंपोज दीजिए। फंक्शन की नीड नहीं रहेगी। देखो हो क्या रहा है, ये सिर्फ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, अदरवाइज आप वन बाय यस वन सर। कॉल कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक सर है, अगर इसी को सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये लाइन इसको, सर एरो फंक्शन का ही, एरो फंक्शन ये का वाला, जो कंपोज है। ये, यस सर। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यस यस। किया है, फंक्शन एक्चुअली फंक्शंस पास किए हैं, तो हमने हर एक के लिए स्प्रेड ऑपरेटर लगाया है जो कि हमारे फंक्शंस को स्प्रेड करेगा। फिर हमारा एक पैरामीटर है इनपुट। ठीक है, फिर हमारा एक फंक्शन चालू होता है जो कि रिड्यूस मेथड का यूज करेगा। और रिड्यूस मेथड क्या होती है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि प्रीवियस वैल्यू रहता है, करंट वैल्यू रहता है और करंट इंडेक्स लेता है। ठीक है, ये जब पास होता है यहाँ पे, तो जो भी फंक्शन हमारे कॉल होते हैं रिड्यूस में, लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिड्यूस राइट लगा रहे हो या सिर्फ रिड्यूस लगा रहे हो। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू होता है तो प्रीवियस वैल्यू को वो नेक्स्ट फंक्शन में पास करता है, उसकी करंट वैल्यू बना देता है। उस करंट वैल्यू को जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है उसको प्रीवियस वैल्यू बनाता है, और प्रीवियस वैल्यू के बाद फिर से उसे एक न्यू फंक्शन में पास करके एग्जीक्यूट कर देता है।
समझ में आया किशन क्या होता है? सर हम्म। यस किशन। हम लोगों ने कंपोज फंक्शन कॉल कर रखा है, कंपोज फंक्शन क्यों नहीं कॉल किया? जो कंपोज आपने डिनोट कर रखा है। किशन वॉइस ब्रेक हो रही है। सर हम लोग कंपोज फंक्शन क्यों नहीं कॉल किया जिसमें एरो फंक्शन को डिनोट कर रखा है? हम लोगों ने कंपोज फंक्शन ही रन किया है। ये कंपोज फंक्शन। यस सर, और ये कंपोज जो आपने फर्स्ट लाइन पे ये है एरो एरो फंक्शन के थ्रू जो आपने सर लिख रखा है कोड, इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पास नहीं कर सकते ना एक्चुअली। ये ओके, तो पहले एक बार रिड्यूस पढ़ के आओ, रिड्यूस क्या होता है, ठीक है, फिर आपको और चीजें क्लियर होगी। तो कल आज रिड्यूस यस पढ़ो, सर। रिड्यूस की मेथड क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, तो मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रहा था, ARR 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को एक नए वेरिएबल में स्टोर करूंगा, ARR न्यू। क्या रिजल्ट आएगा इसका, रिजल्ट बताओ। 123। दोनों कंसोल का रिजल्ट बताओ। एक रिजल्ट आएगा सर 123। 123 दोनों का एक ही आएगा। यस Yes, यस sir. सर। बताइए कैसा आया है। मैंने इसमें तो कोई वैल्यू में चेंजेस किए नहीं। मैंने तो ARR न्यू में चेंजेस किए हैं। 123, 123, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को कमेंट करता हूँ।
अब क्या रिजल्ट आएगा? सर 20 आएगा। दोनों में 20 आएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नो, 20 और 10 आ रहा है। Okay. ओके, यू हैव 2 मिनट्स, डिस्कस करो आपस में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको रीजन बताता हूँ। कोड देखो यार। ओके फाइन। सो मेमोरी एड्रेसेस किसने पढ़ रखे हैं? मेमोरी क्या होती है? यस सर, जानता हूँ मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो ये भी पता होगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो एक मेमोरी एड्रेस होल्ड करके रखती है। ठीक है, अगर वो मेमोरी एड्रेस किसी ने होल्ड करके रखा है तो जब तक वो मेमोरी एड्रेस कोई और वेरिएबल यूज नहीं करता, जब तक हमारा वेरिएबल टर्मिनेट नहीं हो जाता है हमारे कोड ऑफ एग्जीक्यूशन से। ठीक है, जैसे ही वो टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर कोई भी वेरिएबल उस मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे ये कैसे फॉलो होता है ये देखो। अब जब हम एक वेरिएबल के अंदर कोई इंटीजर, एरे, स्ट्रिंग या कोई भी अदर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जब भी हम एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, सपोज हमने ARR के अंदर 10 स्टोर करके रखा है, अब उस ARR को हमने क्या किया, एक ARR न्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि ये इसकी कॉपी स्टोर करता है और एक न्यू मेमोरी एड्रेस के ऊपर इसको रख देता है। ठीक है, तो जब आप वैल्यू चेंज करते हो ARR न्यू की, तो वो ARR की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ARR और ARR न्यू दोनों अलग मेमोरी एड्रेस के ऊपर है। सपोज अगर आपका मेमोरी एड्रेस है 1002 एंड 1004, ये आपके दो मेमोरी एड्रेसेस हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इनके केस में क्या होता है कि ये आपकी कॉपी को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ARR आपकी कौन सी प्लेस के ऊपर है? 102 के ऊपर है। ठीक है, जिसके अंदर 10 स्टोर है मेमोरी एड्रेस के अंदर। अब जब आपने ARR को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रखा करा है,
तो वो क्या करता है, एक न्यू मेमोरी एड्रेस पे इसकी कॉपी स्टोर कर लेता है। तो अब न्यू वेरिएबल मेमोरी एड्रेस क्या है, ARR न्यू के लिए 100, ठीक है। तो जब वैल्यू चेंज करोगे इस मेमोरी एड्रेस पे, ठीक है, तो सिर्फ इसी मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू चेंज होगी, 1002 पे नहीं होगी, जो कि किसका मेमोरी एड्रेस है, ARR का, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी दोनों वैल्यू अलग अलग चेंज हो रही है। बट अगर आप ये सिनेरियो एरे और ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हो तो यहाँ पे चीजें अलग हो जाती हैं। ओके, सो जब हम एरे और ऑब्जेक्ट के केस में इसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी ARR है, ठीक है, उसने 1002 को रख रखा है होल्ड करके, एंड आपके पास एक और मेमोरी एड्रेस है 1004। तो जब आप एरे और ऑब्जेक्ट को किसी नए वेरिएबल में स्टोर करोगे तो वो उसका रेफरेंस लेगा, उसकी कॉपी कहीं स्टोर नहीं करेगा। मतलब ARR न्यू अभी भी इसको ही पॉइंट करेगा 1002 को, उसका मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसका रेफरेंस लेगा। पॉइंटर्स पढ़े, सर नो सर। हाँ सर, जी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हम दो चीजों से डेटा को चेंज कर सकते हैं, या तो उसके रेफरेंस से चेंज कर सकते हैं या फिर उसकी ओरिजिनल उसके वैल्यू एड्रेस से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरे और ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, वो उसके रेफरेंस को पॉइंट करता है, ठीक है। तो अब जब आप ARR न्यू में कुछ चेंजेस करोगे तो वो उसके मेमोरी एड्रेस में जाके चेंज कर देगा। अब दोनों का मेमोरी एड्रेस एक ही है, क्योंकि एक ही मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जब हम एरे और ऑब्जेक्ट के केस में वैल्यूज को चेंज करते हैं तो वो मेमोरी एड्रेस में जाके चेंज हो जाता है, और वो दोनों के लिए चेंज होता है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही मेमोरी एड्रेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है करना पड़ेगा कि हमें इसकी एक कॉपी स्टोर करनी पड़ेगी। अब जब हम इसकी कॉपी स्टोर करेंगे तब ये इसका रेफरेंस को फॉलो नहीं करेगा, एक न्यू मेमोरी एड्रेस पे सेव कर लेगा। तो 1004 ये एक न्यू मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पे वो सेव करेगा। तो अब जब हमारा रिजल्ट आएगा तो ये अलग आएगा, 123 123। क्लियर है? समझ में आया रीजन? सर एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ से समझ में नहीं आया आपको? सर वॉइस शायद समझ में नहीं आई। ओके, तो मेमोरी एड्रेस समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो अभी क्या कर रहा है ये, अगर मैं इसको स्प्रेड नहीं करूंगा, इसकी कॉपी स्टोर नहीं करूंगा, तो ये ओरिजिनल एरे में मेमोरी एड्रेस में जाके चेंज कर देगा, और क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी एड्रेस को शेयर कर रहे हैं तो दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। बट अगर मैं इसकी कॉपी स्टोर करूंगा तो वो एक न्यू मेमोरी एड्रेस होल्ड करेगा और वहां पे उसकी कॉपी को रखेगा, तो ओरिजिनल एरे में मेरे चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस यही है। ओके सर। सर हेलो सर। हाँ,
प्रिमिटिव डेटा टाइप सिर्फ कॉपी होता है। नहीं आ रही। अब आ रही है। तो देखो इस सर तरीके से ये डायग्राम